हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल जीवन में। आज हम रिवाइंड करने जा रहे हैं एक मदानी मोटर जिसकी स्टार्टर है। आप देख सकते हैं मेरे हाथ में स्टार्टर है उसका। ये एक 24 स्लॉट मदानी मोटर है जिसे हम 35 नंबर एल्यूमिनियम वायर से रिवाइंड करेंगे, जिसमें हमने 240 टन लिए हैं। इसका जो पिच है वो 4 और 6 रहेगा। 4 में हमने लिए हैं 1 राउंड, और जो हमारी 6 नंबर की पिच है उसमें हमने लिए हैं 2 राउंड। आप देख पा रहे होंगे हमने कोयल पहले से बना ली है, और कोयल की लंबाई जो है वो हमारे स्टार्टर के अनुसार हमने ली है। कोयल की लंबाई हमेशा स्टार्टर के अनुसार लेने से जो उसकी फिटिंग है उसमें वो बॉडी से टच नहीं होती है, तो ये बात ध्यान रखनी चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इसे शुरू करते हैं। हमारी जो फर्स्ट कोयल है वो हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे आप देख पा रहे होंगे कि हमने जो हमारा इनर वायर है वो हमारे लेफ़्ट हैंड की तरफ रखा है, और जो इसका आउटर वायर है यानी जो दूसरी कोयल से कनेक्ट हो रहा है वो वायर हमने हमारे राइट हैंड की तरफ रखा हुआ है। आप देखोगे, मैं आपको और भी दिखा देता हूँ कि इसमें किस प्रकार से ये कनेक्ट हो रहा है। जो हमारा कोयल से कनेक्ट है वो वायर हमारे राइट हैंड की तरफ से निकल रहा है, और जो हमारी कोयल का इनर है यानी जो फर्स्ट हमने सिरा स्टार्ट किया है वो हमारे लेफ़्ट से निकल रहा है। फर्स्ट 4 में 1 राउंड, और जो हमारा 6 नंबर पिच है उसमें 2 राउंड। इसमें हमने 5 नंबर पीवीसी ब्लैक पेपर लगाया है। हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि जो पेपर शीट लगाते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारी जो पेपर शीट है वो हमारी स्टार्टर से थोड़ा सा बड़ा हो, यानी कि हम जो इसके ऊपर जो हमारी सेकंड कोयल आती है यानी कि हमारी रनिंग की कोयल आती है तो उसमें कोई परेशानी ना हो, और उसके जो वायर हैं वो हमारी स्टार्टिंग कोयल से टच नहीं होनी चाहिए, वरना इसमें फॉल्ट होने का खतरा रहता है और इसमें जलने का खतरा बढ़ जाता है। तो हमने इसे टर्न कर लिया है, और अब इसमें हम हमारी कोयल का दूसरा सिरा यानी कि हमारी 6 नंबर की पिच है उसमें हम हमारा पहला सिरा डाल रहे हैं, और इसे टर्न करके यू टर्न हमेशा कोयल डालते समय उसे अच्छे से टाइट कर लेना चाहिए कि वह अच्छी सफाई के साथ डले, और जो हमारी कोयलें हैं वो बड़ी न रहें। ये बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। मदानी मोटर रिवाइंड करने में हम 35 नंबर के साथ साथ 34 नंबर एल्यूमिनियम वायर भी ले सकते हैं, यानी कि हमारी जो 34 नंबर एल्यूमिनियम वायर हैं उससे भी हम मदानी मोटर को यही 240 की बजाय 235 या इसी प्रकार से थोड़े बहुत और ऊपर नीचे कर हम उसके टन लेकर उससे भी रिवाइंड कर सकते हैं। जिस प्रकार से हम 35 नंबर एल्यूमिनियम वायर से 240 टन लिए हैं, उसी प्रकार से उसमें भी हम कम या ज़्यादा लेकर इसे रिवाइंड कर सकते हैं। तो एल्यूमिनियम वायर बहुत ही लूज वायर होता है, इसलिए इसे रिवाइंड करने में उपयोग में लेते समय यह ध्यान रखिए कि इसमें से कोई भी वायर कटे और छिले नहीं, वरना हमारी रिवाइंड में जो हमारे वायर डले हैं वो सप्लाई नहीं बताएंगे और हमारी पूरी मेहनत बेकार चली जाएगी। बहुत सी बार क्या होता है कि हम जल्दी में यानी कि कॉपर वायर की तरह ही इसे भी जल्दी रिवाइंड कर देते हैं, जिससे हमारे जो एल्यूमिनियम वायर हैं ये कट जाते हैं, या जो टाइट होते हैं यानी कि जो कड़क वायर भी आता है और इसमें लूज वायर भी आता है, तो जो कड़क वायर है वह कट जाता है और हमारी जो मेहनत की जाती है वो बेकार चली जाती है। इसलिए हमेशा पेपर शीट लगाते समय या इसमें स्लॉट में कोयल डालते समय ये ध्यान रखें कि कोई वायर कटे या टूटे नहीं। आप देख पा रहे होंगे हमने हमारी फर्स्ट कोयल इंस्टॉल कर दी है और एक अच्छा से शेप इसे दे दिया है। चलिए अब हम इसे हमारी अगली कोयल डालते हैं। आप देखोगे
हमने जो हमारा कोयल का आउटर वायर यानी जो कोयल से कनेक्ट था उस वायर को हमारे राइट हैंड की तरफ रखा था। तो हम हमारे जो कोयल जो हम अगली कोयल डालेंगे तो उसका आउटर वायर वो भी उसी तरफ रखेंगे। हमारे जो भी सिंगल फेज में कनेक्शन किए जाते हैं वो एकड़ एकड़ होते हैं, यानी कि आप देखोगे कि एक छोड़कर एक कनेक्शन किया जाता है। तो हमारा जो इसमें आउटर वायर हमने लिया था यानी कि लेफ़्ट हमारे राइट साइड लिया था, तो राइट साइड से निकलने वाला कनेक्शन हमारे राइट साइड ही जाएगा। यानी कि जो हमारा आउटर वायर था, जो हमारी फर्स्ट कोयल का आउटर वायर था, वह दूसरे कोयल में इनर वायर के रूप में जाएगा। यानी कि हमारे कोयल का जो फर्स्ट आउटर था यानी जो हमारी राइट हैंड की तरफ था, तो वह जो सेकंड कोयल डालेंगे तो उसका आउटर बन जाएगा और उसे हमें हमारे राइट हैंड की तरफ ही डालना होगा। और जो इसका आउटर आएगा दूसरी कोयल का, तो वो हमारे लेफ़्ट हैंड की तरफ से निकलेगा। उसी प्रकार से जिस प्रकार से यानी कि हमारी जो फर्स्ट कोयल है, हमें उससे जो कनेक्शन निकलता है यानी हमारा जो आउटर निकलता है उसके बीच में हमारी सेकंड कोयल का इनर हमें छोड़ना है और उसके तीसरा यानी कि एक छोड़कर एक कनेक्शन, जिसे एकड़ एकड़ कनेक्शन भी कहते हैं, उसी प्रकार से हमें इसमें कनेक्शन लेना है। इसमें कनेक्शन उसी प्रकार से होते हैं जैसे बड़ी मोटरों में किए जाते हैं, परंतु बस इसमें कोयल से कनेक्ट होती है, इसलिए इसमें कनेक्शन हैंड टू हैंड रिवाइंड के समय ही होते चले जाते हैं। यह कोयल डालना बहुत आसान है, इसका कनेक्शन समझना भी बहुत आसान है। इसके लिए मैं एक डायग्राम भी लास्ट में डाल दूँगा, जिससे कि हमारे जो नए यूज़र हैं उनको रिवाइंड करने में कोई परेशानी। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसे जल्दी से रिवाइंड कर लेते हैं, जिससे कि हमें कोई परेशानी ना हो और आपका जो कीमती समय है वो भी खराब ना हो। हमारी जो सेकंड कोयल है वो भी उसी प्रकार से डलेगी जिस प्रकार से कि हमने फर्स्ट कोयल डाली है, और हमारी नेक्स्ट, उसके नेक्स्ट और उससे नेक्स्ट वाली भी उसी प्रकार से डलेगी। तो हम हमारी चारों कोयलें डालकर तैयार कर लेते हैं। केवल इसमें कनेक्शन का हमें ध्यान रखना है कि इसमें एकड़ एकड़ यानी कि एक छोड़कर तीसरा वाला, यानी कि जो 3 कनेक्शन होते हैं, एक में बीच को हमें छोड़ना है और उससे अगले वाले में कनेक्शन होगा। दोस्तों, हम इसमें चारों कोयलें डाल लेते हैं। चारों कोयलें उसी प्रकार से डली है जैसे फर्स्ट कोयल डली है। अब हमारे पास केवल 2 सिरे बचे हैं, जो एक इनर वायर है, एक आउटर वायर है। अब बारी आती है इसमें डॉक्टर टेप लगाने की, यानी कि जोन से टेप लगाते हैं या डॉक्टर टेप लगाते हैं, तो वो एक अच्छे से लगानी है, जिससे कि हमारी रनिंग और स्टार्टिंग की जो कोयल है वो आपस में मिले नहीं और जो हमारी फॉल्ट होने का ख़तरा है वो हमें न देखना पड़े और हमारी जो मेहनत है वो ख़राब ना हो। डॉक्टर टेप हमेशा अच्छे से लगानी है। इसमें हम कट लगाकर अगर लगाते हैं तो उसमें जो गोलाई है वो अच्छे से हमें मिलेगी, और अगर हम पूरी एक साथ लगाते हैं तो उससे वो अच्छे से फिट नहीं होती है। तो चलिए दोस्तों, हम इसमें दोनों साइड से डॉक्टर टेप लगा लेते हैं। पर हमारी डॉक्टर टेप लगकर कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसमें स्टार्टिंग की कोयल डालेंगे, जो कि यहाँ से जहाँ पर हमारे फर्स्ट और इनर और आउटर जो कोयल है उसके ऊपर, यानी कि उसके ऊपर बीच वाला जो सिरा है उसके ऊपर से हम हमारी स्टार्टिंग कोयल डालना स्टार्ट करेंगे। इसे भी हमें उसी टर्न में घुमाना है और उसी प्रकार से एक और 2 राउंड लेने हैं, यानी कि एक राउंड तो हमें
4 नंबर पिच में, और जो हमारे 2 राउंड है वो 6 नंबर पिच में लेने हैं। इसका केवल हमें ये ध्यान रखना है कि जिस प्रकार से हमने मदानी में पहले जिस प्रकार से इसे घुमाया था, यानी कि जिस प्रकार से क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जिस प्रकार से हमने टर्न लिए थे, उसी प्रकार से इसमें हमें वैसे ही टर्न लेने हैं, जिससे कि हमारे कनेक्शन सही हो और ये सही चले। वैसे इसकी वायरिंग में हमें 4 वायर निकालने होते हैं, जिससे ये रिवर्स और फॉरवर्ड दोनों दिशाओं में चल सके। इसमें भी हम जो हमारा आउटर वायर है, यानी कि जो अलग कोयल से कनेक्ट है, वो हम हमारे लेफ़्ट हैंड की तरफ, और जो हमारा इनर वायर है वो हमारे राइट हैंड की तरफ लेंगे। कोयल सेम डलती है, और ये बात हमेशा बस एक चीज़ की ध्यान रखना चाहिए कि हमारी जो रनिंग की कोयल थी उसके ऊपर से ही ये डलेगी। तो हम हमारी स्टार्टिंग की कोयल डालना स्टार्ट कर चुके हैं। आप देखोगे हमारे जो राइट साइड है उसकी तरफ आउटर वायर निकल रहा है, और जो हमारी लेफ़्ट साइड है उसकी तरफ हमारे कोयल का इनर वायर है। उसी प्रकार से है जिस प्रकार से हमने हमारी रनिंग की कोयल में हमारा आउटर वायर लेफ्ट राइट साइड, और इधर हमने जो आउटर वायर था वो लेफ़्ट साइड दिया था। ये हमेशा दोनों कोयलों के ऊपर ली जाती है, और इसे हम कंप्लीट डाल लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड, हम इसे जल्दी से डाल लेते हैं। हाँ, तो हमारी पूरी मोटर कंप्लीट डिवाइंड हो चुकी है। अब हमें मिले हैं 2 इनर वायर रनिंग और स्टार्टिंग, और 2 आउटर वायर रनिंग और स्टार्टिंग, यानी कि 2 वायर हमारी स्टार्टिंग कोयल के मिले हैं और 2 वायर हमें हमारी रनिंग कोयल के मिले हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम इसमें सिलाई लगा लेते हैं। तो दोस्तों, हमने धागा लगाकर इसे कंप्लीट कर लिया है। आप देखोगे कितनी अच्छी साफ नज़र आ रही है, कितनी सुंदर नज़र आ रही है। धागा अच्छे से लगाने से इसमें सुंदरता बढ़ जाती है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए। थैंक यू।